बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उससे पहले कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों सेंटेंस के दो पार्ट करके अलग अलग कॉलम में लिखे हुए हैं, तो हमें फर्स्ट पार्ट को उससे रिलेटेड सेकंड पार्ट से मैच करना है। जैसे कि शी इज रीडिंग ए स्टोरी बुक, वी एट ए बिग पीस ऑफ चॉकलेट, ईशा विल विन दिस मैच, माई ब्रदर डांसेस रियली वेल, वी राइड ए हॉर्स एवरी डे। अब बच्चों यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे गए हैं, जैसे डॉग बार्क्स इन द नाइट, इसमें डॉग सब्जेक्ट है और बार्क्स वर्ब। इसी तरह शी इज ए इंग्लिश टीचर, तो शी सब्जेक्ट और इज वर्ब है। द ओल्ड मैन लुक्स हैप्पी, इसमें ओल्ड मैन सब्जेक्ट और लुक्स वर्ब है। इसी तरह न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो न्यू दिल्ली सब्जेक्ट है और इज वर्ब है। इसी तरह आई एम एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट में आई सब्जेक्ट और एम वर्ब है। तो बच्चों, इस तरह से इन सेंटेंस में हमने देखा कि पांचों सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर फॉर्म में है, यानी एक है, तो वर्ब जो है वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर ही होगा। तो बच्चों, किसी भी सेंटेंस का जो वर्ब है वो उसके सब्जेक्ट के नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे डॉग्स बार्क इन द नाइट, दे आर इंग्लिश टीचर, द ओल्ड मैन लुक हैप्पी, वी आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम। ये सेंटेंस जो है इनमें सब्जेक्ट्स जो है वो प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल है। तो इसी तरह से अगर नाउन या प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट में वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, और अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसे कि द चाइल्ड इज टायर्ड, द चिल्ड्रन आर टायर्ड, चाइल्ड सिंगुलर फॉर्म है और चिल्ड्रन प्लूरल फॉर्म है। तो अब बच्चों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स होते हैं, आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले फर्स्ट पर्सन यदि आई है तो आई के साथ हम प्रेजेंट में एम और पास्ट में वाज लगाते हैं, जैसे आई एम राइटिंग और आई वाज राइटिंग। और फर्स्ट पर्सन प्लूरल अगर है, जैसे वी है, तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं हर एक टेंस में, जैसे वी आर, वी वर। थर्ड रूल है, यदि सेकंड पर्सन हम यू ले रहे हैं तो उसको हम प्लूरल वर्ब के जैसे लेते हैं, तो यू आर रीडिंग ए बुक या यू ऑल आर, यू के साथ हम हमेशा आर या वर मतलब प्लूरल फॉर्म लगाते हैं वर्ब की। थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर, जैसे ही शी इट है, तो सिंगुलर वर्ब लगेगा हर एक टेंस में, जैसे शी गोज टू मॉल, इट कूल्स अप फास्टली, ही डज द वर्क अलोन। और यदि थर्ड पर्सन प्लूरल दे है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा ऑल टेंस में, जैसे कि दे आर गोइंग टू मूवी, दे वर गोइंग टू मूवी, इस तरह से। और वन ऑफ, ईच, ईदर, नीदर, एवरीवन सिंगुलर है और हमेशा उनके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगता है, जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट इज एब्सेंट, ईच ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट। अगर दो सब्जेक्ट्स हैं एक सेंटेंस में तो वर्ब प्लूरल होगा, जैसे ईवा एंड ईशा आर गुड फ्रेंड्स, नोबिता एंड शिजुका आर एक्टर्स। और यदि नाउन जो है वो किसी फूड, क्लोथिंग, फर्नीचर या स्टेशनरी जो कि सिंगुलर है, तो उसके साथ भी सिंगुलर वर्ब होगा, जैसे द डेजर्ट इज बॉट फ्रॉम होटल, द डोर नीड्स टू बी पॉलिश्ड। और यदि ए पेयर ऑफ शूज या पेयर ऑफ जीन्स हम लिखते हैं तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, जैसे आई हैव ए पेयर ऑफ जीन्स टू वॉश, ए पेयर ऑफ शूज इज केप्ट देयर। तो आइए अब इससे रिलेटेड एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें उसके सामने दिए गए ऑप्शन में से सही वर्ब को चुनकर लिखना है। जैसे द ऑफिसर इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस, विहान एंड आरुष आर गुड फ्रेंड्स, वन ऑफ द गर्ल्स इज a good dancer. This pair of shoes is very colorful. The stationery is one of the boy is the USA is going to be a box of chocolates is kept for you. A flock of sheep is in the field. 10,000 rupees are donated to old age home by an unknown person. नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों यहाँ पर हमें वर्ब की करेक्ट फॉर्म लिखनी है। Edwig and his sisters are at school. The cats and the monkeys are outside. One of my brother is the players as well as the captain wants to win. Either answer is acceptable. There is the news on TV at 7 or 8. English is Sam's favorite subject while maths is not. Your shirts are at the cleaners. Thank you.